नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत। सोनिया और राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल ने की शुरुआत। देश में कोरोना के मामले 1,12,000 के पार। 24 घंटे में 5,609 नए केस सामने आए। 132 लोगों की मौत। अब तक 45,300 लोग हुए सही। इंदौर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,774 हुई। अब तक 107 मरीजों की मौत। लगातार बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा। भोपाल में शादी के तीसरे दिन दूल्हा निकली कोरोना पॉजिटिव। दूल्हा और पंडित सहित 32 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। 2 जिलों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ट्रेलर और बस की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। प्रवासी मजदूरों को घर ले जा रही थी बस। अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाके हुए तबाह। सीएम ममता बोली 10 से 12 लोगों की हुई मौत। डीएम पुलिस प्रशासन सभी लोग अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत करी है। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। इस योजना से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में 5700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत आज 21 मई को पहली किस्त में की गई है, जिसमें 3300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ इस योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार की इस योजना से धान और गन्ना के साथ साथ मक्का उत्पादक किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना लाने का ऐलान किया था। इसके तहत देश के लगभग 25 करोड़ लोगों को 7500 रुपए महीने में उनके खाते में भेजे जाने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। इसी तरीके से कोरोना महामारी के इस दौर में भी राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने देश की अर्थव्यवस्था पर बात की थी। इस दौरान भी इस न्याय योजना का जिक्र हुआ था। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें एक साल में 5700 करोड़ रुपए 4 किस्तों में सीधे गरीब किसानों के खातों में डाले जाएंगे, जिसमें 19 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और इसका लाभ ये हुआ कि हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ। बिचौलियों से बचे, उन शोषित होने से वो बचे और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया, उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु वनोपज अभी हम खरीद रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो 13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं, उनको इस वर्ष लगभग 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा। आपको पता ही है कि तेंदूपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं। उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था, उसे बढ़ा के 30 रुपया किया। इमली भी हमने खरीदा और इस प्रकार से लोगों की आय किस प्रकार से बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ। योजना को शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य। सीएम भूपेश बघेल ने योजना की शुरुआत। प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। 19 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। 33 करोड़ किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी गई रकम।
धान, गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी राजीव गांधी को नमन किया है और श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको बता दें कि आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव जी की आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव जी ने देश को एक नई दिशा दी थी और आज जब हम सेल फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आईटी की बात करें, ये क्रांति अपने देश में राजीव गांधी की सोच, उनके दृष्टिकोण से आज हम उस सब का लाभ उठा रहे हैं। हम सब आज उन्हें याद करते हैं। सर, यूँ देखा गया है प्रियंका गांधी ने बसें भेजी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने नए तरीके इसमें भी मजदूरों में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। एक तरफ शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मैंने लाखों मजदूर को वापस ले आया। मैं जानता हूँ सब पूरा चित्र मीडिया में है, टेलीविजन में सब देख रहे हैं कि कैसे भटकते हुए गरीब मजदूर आज कितने कष्ट और दर्द से, दुख दर्द से वापस आ रहे हैं और शिवराज जी इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश सरकार, जहां भाजपा की सरकार है, इसमें क्या ऐसे ही विवाद होना चाहिए? आपस में ही तालमेल करें। अगर मोदी जी या अमित शाह जी चाहें तो दोनों को फोन खटका के इसका हल निकाल सकते हैं। पर एक तरफ यूपी कुछ रोक रखावट कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। ये हालत है। तो एक का प्रबंध नहीं और दूसरी तरफ की रोक। आज बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि हमारे मजदूरों को आज कितने कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। बेमेतरा के नाथघाट टेमरी नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बस में प्रवासी मजदूर सवार थे जिनको घर पहुंचाने के लिए लाया जा रहा था। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे एसपी बेमेतरा और एसडीएम ने मामले की जानकारी ले ली है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुंगेली जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जहां ग्राम रामपुर का 22 वर्षीय युवक जो कि 3 दिनों पहले आगरा से लौटा था, जिसको टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जहां देर रात कोरोना मरीज की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन व आसपास क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति मच गई, सन्नाटा भी पसर गया। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा रामपुर गांव को सील कर दिया गया है। साथ ही मरीज को उपचार के लिए रायपुर एम्स भेज दिया गया है। वहीं मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले के वासियों से भी सहयोग व कोरोना की जंग जीतने के लिए खुद को सैनिटाइज करने के साथ ही आवश्यक काम के लिए ही बाहर जाने की अपील करी है। नीमच में एक ऐसा विवाह देखने को मिला है जहां पर ना ही बैंड था, ना ही बारात थी और ना ही नाते रिश्तेदार का हुजूम था। बस दूल्हा दुल्हन के अलावा सिर्फ एक पंडित और दुल्हन के माता पिता सहित 8 से 10 लोग थे, जिनकी उपस्थिति में ये विवाह संपन्न करवाया गया। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मास्क लगाए हुए शादी करवाई गई, सभी रस्मों को पूरा किया गया। ये अनोखी शादी आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। बिल्कुल लॉकडाउन के बीच हम लोगों की इस तरह से शादी हो रही है। देखा जाए तो कई सारे हम लोगों के रिश्तेदार इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, उस बात का दुख तो है। पर फिर भी जो भी है समय पर जिस तरह से अभी महामारी के बीच में जो भी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसी से हम खुश हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों को देखकर ये दुख हो रहा है कि हमारे रिश्तेदार इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो हमने सारे ही नियम पालन किए हैं जो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बताए गए हैं कि हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मास्क लगाकर ही शादी करनी चाहिए और दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमने अच्छा तो नहीं कह सकते, पर ठीक है जो भी समय पर जो हुआ है
देश में जो इतनी महामारी चल रही है उसको लिए एक संदेश भी दे रहे हैं कि आप छोटे से छोटा सा कुछ भी किसी भी तरह से अपना काम को कर सहयोग कर सकते हैं देश के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर वर पक्ष से पाँच लोग हैं और 5 लोग वधु पक्ष से हुए और पंडित जी वगैरह सब मिलाकर हम 10 लोग की परमिशन थी और 10 लोग गए। और रतलाम से वर पक्ष से हम सिर्फ 2 लोग आए, बाकी यहीं से सम्मिलित हुए। और परमिशन उधर से 2 लोगों की थी, इधर से जाने का हमें 3 लोगों की परमिशन है। पेंड्रा गौरेलिया थाना के अंतर्गत अंजनी बाईपास में टमाटर लेकर आ रहा पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खेत में पलट गया, जिसमें वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही सैकड़ों कैरेट टमाटर खेतों में बिखर गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ड्राइवर को घायलावस्था में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं टमाटर से भरे वाहन के पलट जाने से टमाटर के खेतों में बिखरे होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने खेत में पहुंचकर सारे टमाटर उठा लिए और घर ले आए। कोरबा में दिल्ली से आए एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 13 मई को स्पेशल ट्रेन से आए दिल्ली के छात्र को क्वारंटीन के लिए रखा गया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है और तुरंत होटल पहुंचकर छात्र को इलाज के लिए बिलासपुर भेजने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि पिछले 1 महीने से कोई भी कोरोना मामला सामने नहीं आया था। एक पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला है। ये जो है ये राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से आए थे और उसके पश्चात जो है इनको वहीं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ही विशेष वाहन में ला करके एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था। और अभी मैंने होटल का भी निरीक्षण किया है। क्वारंटाइन संबंधी सभी नियमों का पालन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से इससे किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। फिर भी एहतियातन हम लोगों ने जो वहाँ पर जो है कंटेनमेंट एरिया इस भी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और संबंधित पेशेंट को इलाज के लिए हम लोग जो है कोविड हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। रायगढ़ में कोरोना से बचाव में सैनिटाइजेशन एक अचूक हथियार माना जा रहा है। सैनिटाइजेशन से वायरस के संक्रमण की संभावना को खत्म किया जा सकता है। चूंकि बाजारों को भी खोलने की शर्त अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाजारों में कम ही देखने को मिलता है। इस परिस्थिति में शहर को कोरोना वायरस से के संक्रमण की आशंका पर पूर्ण विराम लगाने के उद्देश्य से शहर सरकार और निगम प्रशासन के संयुक्त निर्देश के बाद निगरानी में शहर का ड्रोन सैनिटाइजेशन करने की तैयारी की गई है। इससे अब शहर की बहुमंजिला इमारतों के साथ तंगहाल गलियों को सैनिटाइज किया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र की एक कंपनी को कार्य सौंपा गया है, जो 3 ड्रोन की सहायता से नगर के 48 वार्डों समेत सभी बाजार, कार्यालय, शॉपिंग मॉल आदि को सैनिटाइज करने का शुभारंभ किया है। कोरबा में पुलिसकर्मी कोविड-19 ट्रेजेडी के दौरान समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जिसके लिए सर्व सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया जाना लाजमी हो गया है। इसी उद्देश्य से सर्वमानव समाज के तरह से पहल की गई है। इंडस पब्लिक स्कूल दीपिका के प्राचार्य डॉक्टर संजय गुप्ता ने समस्त टीचर्स एवं IPS के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बांकी मोगरा थाना के समस्त पुलिस स्टाफ को सम्मानित किया है। साथ ही बैच लगाकर धन्यवाद अदा किया है। ये सम्मान न केवल इंडस पब्लिक स्कूल के तरफ से किया गया है, बल्कि सर्व मानव समाज के तरफ से सर्व सुरक्षा कर्मियों के लिए भी था, जो अपना दिन रात एक करके समाज की सेवा सुरक्षा में अपना कीमती समय तन मन से समर्पण कर रहे हैं। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया था।
मस्तूरी में लॉकडाउन के बीच अवैध उत्खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जहां वो लॉकडाउन का फायदा उठाकर उत्खनन का काम कर रहे हैं। बता दें कि कई दिनों से खुदाई का कार्य चल रहा था। खनिज विभाग के आला अधिकारियों की इसकी कोई खबर तक नहीं लगी, जिसके बाद मामला मस्तूरी थाना प्रभारी के संज्ञान में आ गया, जहां उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी और 3 हाईवा को जब्त कर लिया है। बस्तर कलेक्टर अय्याज तंबोली ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की हिदायत दी है। साथ ही साथ बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि हैंड वॉश, सैनिटाइजर का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सही दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बस्तर कलेक्टर ने यह भी कहा है कि वे व्यापारी अपनी दुकानों को दूर दूर स्थापित करें। ऐसे कुछ सावधानियां बरतने से हम इस संकट से बच सकते हैं और कोरोना महामारी के इस संकट में जानकारी ही बचाव है। रायगढ़ में वन मंडल धर्मजयगढ़ व कोरबा में लंबे समय से उत्पात मचा रखा है। गणेश हाथी को विभाग द्वारा बढ़ते उत्पात को देखकर क्षेत्र से अनंत अंबिकापुर सरगुजा की ओर ले जाने की जद्दोजहद पूर्व में वन विभाग द्वारा की गई थी, किंतु इसमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं। वन मंडल के वन अमला को हासिल नहीं हुआ है, तब जाकर उत्पात मचाता हुआ हाथी को चिन्हित किया गया और एक नाम दे दिया गया गणेश, और इस पर निगरानी बनाए रखने के उद्देश्य से GPS लगाया गया था, जिससे लगातार गणेश हाथी पर वन अमल का निगरानी बना रखा था। किंतु हाल ही में कोरबा वन मंडल के कुदुम्बुरा वन परिक्षेत्र में गणेश हाथी के कॉलर आईडी से पट्टा टूटकर गिरा पाया गया, जिसके कारण में सहयोग के लिए दुर्योधन या तीरथ गोमती हाथी का उपयोग वन अमला करेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर में शक्कर कारखाना में एक हफ्ते में 3 मजदूरों को घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति सामान्य बनी हुई है। बता दें कि शक्कर कारखाना में पिछले कुछ दिनों से दुर्घटनाओं को लेकर प्रबंधन चिंतित है। 3-4 दिन पहले ही यहां शक्कर की बोरी गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया था।
उसकी स्थिति गंभीर है, रायपुर रेफर कर दिया गया है जहां पर उसकी मौत हो गई थी। वहीं प्रबंधन दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित हो गया है। शक्कर कारखाना से 500 मीटर की दूरी पर SSEL नई खदान है जहां कोयला खनन के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे वाइब्रेशन फैक्ट्री को भी नुकसान हो रहा है। ये आरोप उसका निराधार है और इसका कोई आधार नहीं है और उसके दुर्घटना का ना तो हमें जानकारी है और ना ही मेरे किसी भी एक्टिविटी से उसका कोई रिलेशन। ब्लास्टिंग का एक जो हम लोग को एक डिजाइंड पैरामीटर है जिसके तहत हमको परमिशन मिला है, उसको हम कंप्लाई करते हैं और ये जो वो संभावना, ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये निराधार है। यहाँ लगभग आधा किलोमीटर दूरी में जगन्नाथ महांतरी ओपन खदान जो खुला है, उसका ब्लास्टिंग जब भी होता है तो यहाँ खासकर कारखाना अपना बहुत नज़दीक में है, 500 मीटर की दूरी पे है, तो कंपन वहीं से आता है, इसका ब्लास्टिंग से ही। जी बिल्कुल, इसका शिकायत हमने लिखित में भी यहाँ कलेक्टर साहब को संबंधित विभाग को दिया है और इसमें एक आध दो बार वो लोग अपना यहाँ मशीन ला के वो ब्लास्टिंग के समय यहाँ नापने के लिए मशीन को बैठाए थे, लेकिन जिस समय वो लोग मशीन ला के यहाँ रखते हैं उस समय यहाँ ब्लास्टिंग का कंपन बहुत कम होता है। हमारा जो शक्कर कारखाना है ये लगभग 10 साल से संचालित है और 10 साल से अभी तक किसी प्रकार के ऐसे कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। आप लोग को जानकारी होगा कि पिछले साल ही यहाँ पर महांतरी खदान का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर कोयले का उत्खनन चालू हुआ और उत्खनन चालू करने के लिए लोग विस्फोट करते हैं और विस्फोट करने के कारण ही यहाँ पर शक्कर कारखाना में बोरी फसकने से एक मजदूर चोटिल हुआ था और उपचार के पश्चात जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। रायसेन में सर्वेयर की लापरवाही की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। वेयर हाउस में इकट्ठा होकर आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी मिलने पर एसडीएम थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए, जहां एसडीएम को समझाने पर मामला कुछ शांत हो गया। आपको बता दें कि वेयर हाउस पर किसानों की 29 से ज्यादा ट्रॉलियां खड़ी हैं, लेकिन सर्वेयर तुलाई ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों ने हंगामा किया है। धार में कुक्षी के समीप ग्राम लोहारी में मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जहां लगभग 115 मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा है। लोहारी गांव में मनरेगा के कार्य प्रारंभ होने से ग्रामीण आर्थिक तंगी से राहत महसूस कर रहे हैं। लोहारी के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के इन कार्यों से लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही है। मनरेगा के ये कार्य उप सरपंच नाना राठौर, सचिव मनशाराम पट्टीदार व सहायक सचिव गोलू मुझालदा के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण महामारी फैली हुई है, जिसके कारण सभी ग्रामीण श्रमिक लोग अपने अपने गांव पहुंच चुके हैं, जिसके कारण उनको रोजगार दिया जा रहा है नरेगा योजना के अंतर्गत, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गांव में काम मिले, मजदूरी मिले और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरे और सभी को अपने अपने गांव में काम मिला और सभी को अपने अपने हिसाब से काम दिया जा रहा है। और जैसे जैसे ये लोगों ने मांग की उस आधार पर सभी को अपना अपना काम दिया गया। एमपी के ग्यारसपुर के पास सतपाड़ा काला गेहूं तुलाई केंद्र पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि केंद्र पर ना ही बारदाना है, ना ही गेहूं की तुलाई हो रही है। 8 से 15 दिन तक किसान इंतजार कर रहे हैं। मैसेज को आए हुए हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई भी गेहूं को तौला नहीं गया है। केंद्र पर बारदाना आने से पहले ही रास्ते में बारदाना लूट लिया जाता है। जिन किसानों के गेहूं को तौला भी नहीं गया है, उनको तौला गया, उनको रसीद नहीं दी गई है। कुल मिलाकर तुलाई केंद्र पर किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर ग्यारसपुर से है, जहां पर जनपद ग्राम पंचायत खेजरापड़ा ग्राम में नादौर निवासी एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव आई है रिपोर्ट है, जिसके चलते ग्राम को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। वहीं सीएम
एचओ का कहना है कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति मणिपुर हाईवे पर अपना ढाबा चलाते हैं। हाईवे से निकल रहे प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आने से इनको संक्रमण फैल गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमण व्यक्ति को देर रात जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया है। एक चौथा केस और आज पॉजिटिव आया है। एक ढाबा व्यवसायी है जो 11 विदिशा रोड पर स्थित है। यहाँ पर जो है आने जाने वालों के रुकने से ये इसको संभावना बनी है कि मतलब उनके कारण किसी तरह से इनको इन्फेक्शन हो गया। तो मेरा इसमें सभी से अनुरोध ये है कि जो भी बाहर निकलते हैं यदि बहुत आवश्यक ना हो तो ना निकलें, और यदि निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें और सामने वालों को भी जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी इस टाइप की हिदायत दें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।